हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बच्चों हम लोगों ने लास्ट सेशंस में भी देखा कि हमारा स्पेक्ट्रम क्या होता है। लेकिन आज हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करेंगे स्पेसिफिक टर्म के साथ, जो कि है हमारा एटॉमिक। तो क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा? तो स्पेक्ट्रा क्या होता था? स्पेक्ट्रा हमारा होता था कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उसके जो पूरी रेंज थी, जिसमें हमारा गामा, एक्सरे, फिर बच्चों आता था हमारा यूवी, फिर आता था विजिबल, फिर आता था बच्चों आईआर, देन हमारा आता था माइक्रोवेव, फिर आता था रेडियो और देन लॉन्ग रेडियो। तो ये सारे जो वेवलेंथ की हमारी रेडिएशन थी, तो इन सारी रेंज को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन इन सभी रेंजेस में इसकी जो वेवलेंथ थी, इसकी फ्रिक्वेंसी थी, वो क्या थी? अलग अलग थी। तो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम लोग इस रेंज में स्प्लिट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है एटॉमिक, तो इसका मतलब है हम जब बच्चों इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्ट कराते हैं किसी एटम से, जब हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन कराते हैं एटम के साथ, तब हमको एक एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन मिलता है। तो उस एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन का जब हम लोग रेंज देखते हैं, उसकी हम लोग वेवलेंथ की सारी रेंज देखते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रा होता है, यानी वो रेंजेस होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पर बच्चों जो हमारी रेंज होती है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो बच्चों आप लोगों को ये रेंज दिख रही है, इसमें ये सारी हमारी गामा से लेकर जो रेडियो वेव तक है, उसमें जो एक आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है वो है हमारा विजिबल रेंज। यानी विजिबल रेंज मतलब किसकी रिस्पेक्ट में? यानी जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो केवल और केवल देख सकती है इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इस विजिबल पार्ट को। तो बच्चों हम किसी का जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर विजिबल पार्ट की हेल्प से उसको हम लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चों विजिबल पार्ट है उसके स्पेक्ट्रा की हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से इस विजिबल पार्ट को भी हम लोग डिफरेंट रेंज में स्प्लिट कर सकते हैं। इस बच्चों विजिबल पार्ट को अगर हम लोग हम लोग अगर प्रिज्म लेते हैं और इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, यानी वाइट लाइट डालते हैं। वाइट लाइट में बच्चों सारे स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे विजुअल रेंज के। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म बच्चों क्यों लेते हैं? क्योंकि जो प्रिज्म होता है वो हमारी कोई भी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर कर देता है डिफ्रैक्टेड, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो हमारा कलर्ड पार्ट है वो स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कलर्ड पार्ट को। तो बच्चों आपके सामने एक इस इमेज आ रही है जिसमें कि ये हमारी जो वाइट लाइट है उसको ये प्रिज्म क्या कर रहा है? 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर दे रहा है। इसके पीछे एक फिनोमिना काम करता है कि जो हमारी वेवलेंथ, यानी जो हाई वेवलेंथ की कलर होते हैं, वेवलेंथ के हमारी रेडिएशन होते हैं, उसका जो डेविएशन होता है वो क्या होता है? लीस्ट होता है। यानी अगर हम लोग सारे कलर की बात करें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की, तो यहाँ ये हमारी लगभग कितनी होती है? 40 नैनोमीटर वेवलेंथ, और ये बच्चों होती है 750 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ हमारी होती है रेड की ज़्यादा और वेवलेंथ कम होती है वायलेट कलर की। तो इसलिए बच्चों हमारा जो डेविएशन होता है वो डेविएशन किस में होगा सबसे ज़्यादा? जिसकी वेवलेंथ कम होगी।
तो बच्चों यहाँ पर जो डेविएशन आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर का डेविएशन है, जबकि हमारी रेड कलर का डेविएशन लीस्ट डेविएशन है। अब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को लेकर बात करें तो फ्रीक्वेंसी से हमारा इसका रिलेशन उल्टा हो जाएगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी डेविएशन सबसे कम होती है। तो यहाँ पर इस डिफ्रेक्शन यानी जो हमारा ये डेविएशन है बाय एनी मीडियम, तो यहाँ पर जो प्रिज्म है ये इसको डेविएट डिफ्रैक्ट करवा रहा है, जिससे कि हमें जो हमारे सातों कलर्स है, सातों अलग अलग वेवलेंथ की जो हमारे रेडिएशन है, कलर्ड रेडिएशन है, वो यहाँ पर स्प्लिट हो जा रहे हैं बच्चों, और इनको हम लोग अपनी आईज से ईजिली देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा है। अब हम लोग बच्चों डिटेल में देखते हैं कि हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो किस तरीके से काम करता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी एटम से, और एटम कहाँ पर होंगे बच्चों, किसी मैटर में होंगे, तो हम लोगों को कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ ऐसा हमें मैटर लेना पड़ेगा जहाँ पर हमको उसके एटम से क्या कराना पड़े, इंटरेक्शन कराना पड़े किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो यहाँ पर एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा होते हैं बच्चों वो दो तरीके से काम करता है। एक होता है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरे तरीके का एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो जब हम लोग बच्चों इमिशन की बात करते हैं, यानी जब एटम से इमिट होके जो कोई हमारी लाइट या रेडिएशन आती है, हम उसके स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तब हम लोग बात कर रहे होते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की। और जब हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का टर्म कॉइन करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिटेल में देखते हैं कि हम लोग किस चीज़ को कह रहे हैं यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रा, और किस तरीके से इमिशन स्पेक्ट्रा काम करता है। इमिशन स्पेक्ट्रा में बच्चों हम लोग यहाँ पर कोई गैस ले लेते हैं, गैस में हमारे प्रेजेंट होंगे एटम्स। ये जो बच्चों सैंपल है हमारा कोई गैस का, इसके लिए अगर यहाँ पर एटम कोई लाइट को या कोई रेडिएशन को इमिट करते हैं तो उसके लिए इसको ज़रूरी है कि या तो ये हमारी गैस क्या हो, हॉट हो, या फिर बच्चों क्या हो कि हम लोग कोई लाइट इसमें क्या करें, एब्जॉर्ब करें, जिससे कि वो री इमिट करे। तो जनरली हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, हॉट गैस का यूज़ कर सकते हैं। तो जब हॉट होगी तो यहाँ पर हमारे जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे कुछ अमाउंट में एनर्जी। तो ये जो बच्चों रेडिएट, ये जो इमिट हो रही है हमारी रेडिएशन, इसको अगर हम लोग कोई मोनोक्रोमेटिक स्लिट लगा के इस पर फॉल कराते हैं, इस पर हम लोग फॉल कराते हैं, तो यहाँ पर कोई अलग अलग कलर का हमें क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, जिसको अगर हम लोग एक फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर बच्चों हम लोग कैप्चर कर लेते हैं इन अलग अलग कलर्स को, जो भी हमें जिस वेवलेंथ के हमें रेडिएशन मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रा। तो इस इमिशन के केस में बच्चों हम लोगों को एक इस तरीके का स्पेक्ट्रा मिलता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इस इमिशन स्पेक्ट्रा को देखिए। ये हमारा हाइड्रोजन के केस में जो स्पेक्ट्रा आता है उसकी आप लोगों को इमेज यहाँ पर शो हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमको कुछ पर्टिकुलर कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, बाकी पूरा जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो ब्लैक आउट है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर हमको कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही इमिट हो रही है। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रा को हम लोग बच्चों डिस्क्रीट, इसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रा।
इसमें क्या होता है, हमारे जो लाइंस हैं, जो कलर्स की लाइंस हैं वो अलग अलग हैं, डिस्क्रीट है। तो इसको या तो हम लोग बच्चों लाइन स्पेक्ट्रा बोलेंगे या फिर लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रा या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बच्चों एक खास बात और है यहाँ पर कि जो हमारा लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा है, अगर यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर गैस लेते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं, तो उसका जो हमारा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो भी बच्चों पर्टिकुलर होता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा कैसा होगा, यूनिक होगा, स्पेसिफिक होगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे बच्चों हम लोगों की जो फिंगरप्रिंट होता है वो हर एक आदमी का अलग अलग होता है, यानी वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसका फिंगरप्रिंट। वैसे ही हमारे हर एलिमेंट का जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट बंसन, उन्होंने बच्चों सबसे पहले इस पर काम किया और उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस यूनिकनेस का यूज़ किया। जिस तरीके से बच्चों आप लोग सामने देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स के यहाँ पर लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये बच्चों कैसे हैं, हमारे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा हैं, लाइन स्पेक्ट्रा हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, इसको देखकर हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर मिल रही है इन इमिशन प्रोसेस, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से ही लौट रहे होंगे, जो कि बात आगे बच्चों बोहर ने प्रूव की और अपने मॉडल में ये बात पूरी मैथमेटिकली बताई है वहाँ पर। तो क्या बताया उन्होंने कि जैसे हमारा जो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है वो जब हाई एनर्जी लेवल पर होगा और उसके बाद जब ये जंप करके लोअर एनर्जी पर आता है तो क्या करता है, कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये हाई टू लोअर एनर्जी जा रहा है और ये हमारी रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो इसी एमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रा है ये। तो ये कुछ खास वेवलेंथ क्यों है, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये खास हैं, यानी पर्टिकुलर हैं, यानी ये फिक्स्ड हैं, तभी बच्चों कुछ खास वेवलेंथ ही ये क्या कर पा रहा है, एमिट कर पा रहा है। इसी वजह से हमारी जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड हो सकती हैं। तो ये हमारा पहला एविडेंस था एनर्जी लेवल का, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के क्वांटाइज्ड होने का। तो इस सब को देखकर हमारे जो साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने ये बात आगे बढ़ाई और अपना एक कॉन्सेप्ट रखा, एक एटॉमिक मॉडल रखा जिसमें इन सारी बातों को मैथमेटिकली प्रूव भी किया बच्चों उन्होंने वहाँ पर। तो बोहर की बात हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, पूरे डिटेल में करेंगे, क्या क्या उन्होंने बातें कही, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रूफ दिए। तो बच्चों बोहर की बात हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इमिशन स्पेक्ट्रा को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, जो कि है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो जिस तरीके से हम लोगों ने वहां पर एक सैंपल लिया था गैस का, यहां पर भी हम लोग कोई गैस का सैंपल ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग गैस का सैंपल लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये प्री हीटेड ना हो, हॉट ना हो। तो हम लोग हॉट से बचने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोल्ड गैस भी ले सकते हैं, ठंडी गैस भी ले सकते हैं। क्योंकि बच्चों अगर हॉट होगी तो यहाँ पर क्या होंगे, एमिशन होगा, यानी रेडिएशन एमिट होगा, जिससे कि हम लोगों को एब्जॉर्प्शन की जगह बच्चों क्या मिल सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, कोल्ड गैस का यूज़ किया और उस पर एक वाइट लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्ट करवाते हैं, जिससे कि क्या होता है बच्चों, ये यहाँ पर क्या होती है, अंदर से पास थ्रू होती है, जिससे कि क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जो एटम के अंदर हैं उससे क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करेगी कुछ रेडिएशन, और जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। और उस
ट्रांसमिटेड लाइट को या एब्जॉर्ब्ड लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं और वहाँ पर अगर हमको डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको अगर हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर कलेक्ट करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर जब कलेक्ट करते हैं तो हमको एक स्पेक्ट्रा मिलता है और ये स्पेक्ट्रा हम लोग इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर बच्चों आपको कलर्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाई पड़ रहा है। तो जब बच्चों इस स्पेक्ट्रा की कंपैरिजन हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा से करते हैं तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को फुल ऑफ कलर्स दिखाई पड़ रहे होंगे इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब बच्चों हम लोग किसी विजिबल लाइट को के सारे स्पेक्ट्रा को देखते हैं या फिर हम लोग आप लोगों ने बच्चों रेनबो देखा होगा। तो रेनबो में जो ऑल 7 कलर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बच्चों जब आप एक कलर से दूसरे कलर की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक मर्जर दिखाई पड़ेगा कलर्स का। ये बच्चों आप लोग अगर ये 7 कलर्स की पट्टी को देखें तो जब आप लोग किसी कलर से, जैसे आप लोग सपोज करते हैं आप येलो से ऑरेंज कलर की तरफ जाइए, तो बच्चों जो येलो और ऑरेंज के बीच में एक येलो और ऑरेंजिस का एक मर्ज दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर एक मिला हुआ कलर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके के जो हमारे स्पेक्ट्रा होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, जबकि इमिशन वाले केस में हम लोगों ने देखे थे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर ये जो बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये ऑलमोस्ट हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, लेकिन आप लोगों को बच्चों इसमें कुछ ब्लैक लाइंस दिखाई पड़ रही होंगी। तो ये जो ब्लैक लाइंस हैं इसका मतलब ये है कि कुछ वेवलेंथ की लाइट जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कुछ वेवलेंथ, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइंस हैं वो क्या हैं, वो मिसिंग हैं। तो समझते हैं बच्चों कि वो क्यों मिसिंग है। तो सबसे पहली बात बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है अगर हम लोग उन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइंस को छोड़ देते हैं वहाँ पर। तो ये जो मिस्ड पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली जो ये लाइंस हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग डार्क लाइनें देख रहे हैं, तो ये बच्चों क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो लाइट का स्पेक्ट्रम देख रहे हैं वो एमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम ना होके क्या है, वो एब्जॉर्ब्ड लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो इसका मतलब ये है कि जब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स यहाँ से गायब हैं तो ये इसका एविडेंस है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर ही हमारी जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब हो रही हैं बाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको भी बोहर ने बताया कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम लोगों ने यहाँ पर वाइट लाइट डाली है तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ने इसको एब्जॉर्ब किया। सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं किया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ थी जिसको इस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी को ये हमेशा एब्जॉर्ब करेगा कि अगर इसी खास एनर्जी लेवल में ये बैठा हुआ है। तो इसीलिए बच्चों किसी पर्टिकुलर हमारी जो गैसेज हैं वो यहाँ पर डार्क लाइन देती हैं हमारी स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के लिए, और ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, इसमें हाई एनर्जी लेवल्स पे वहाँ पर जंप कर जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्ब की हुई लाइट है ये यहाँ पर गायब हो जाती है, क्योंकि जब अगर हम लोग इस ट्रांसमिटेड लाइट का जब स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वहाँ पर जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। तो बाकी सारी जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है उसका हम लोग स्पेक्ट्रा यहाँ देख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द कलर्स हमको बच्चों इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों और भी बहुत सारे गैसेस का हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देख सकते हैं। ये भी लगभग हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। तो अगर अब हम लोग इमिशन और एब्जॉर्प्शन का एक साथ स्पेक्ट्रा देखते हैं तो ये हम लोगों को अलग अलग दिखाई पड़ता है। इमिशन हम लोगों को ज़्यादातर डार्क दिखाई पड़ता है, तो इसको हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बोलते हैं, डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की कैटेगरी में डालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरीके से हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझा एमिशन और एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की कैटेगरी में। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा
और एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सारे जो टर्म थे, तो इन सभी टर्म्स के बारे में आप लोगों को आसानी से आज समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको आज एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।